ससुर और दामाद साथ में व्यापार करने के लिए चले। तो पहले के ज़माने में लोगों के पास में अधिक सोने चांदी हुआ करते थे, तो सोने चांदी का व्यापार करने चला। तो जिस राजा के नगर में व्यापार करने जा रहा था, उसी राजा के यहाँ से कुछ चोर चोरी करके भाग गए। चोर तो भाग गए, लेकिन उसके सैनिक जो हैं पीछे दौड़े थे। तो सैनिकों ने देखा कि दोनों उसी रास्ते से उसी राज्य में आ रहे थे, क्षेत्र में, दोनों के पास में काफ़ी धन था। तो अब उन्होंने सोचा कि यही चोर हैं, इन्हीं को पकड़ ले चलो। पकड़ के ले गए, राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि माया सत्य देवेशा कारागारे विचारता आदि व्याधि समायुक्ता क्षुब्ध साधि दुख्यता अनंत चिंत्वा भूत्वा भ्रमाम चागृहे गृहे। भगवान की माया है कि हरि अनंत हरि कथायनंता, अब कहीं सुनई बहुविध सब संता। भगवान की लीला अनंत है, उनकी लीला कोई जान नहीं सकता है। तो अब भगवान रुष्ट हो गए और राजा के सामने दोनों को खड़ा कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि दोनों को कारागार में डाल दो। अब दोनों को कारागार में डाल दिया गया। दोनों बहुत दुखी रहे। एक समय बीता, तो कुछ समय बाद उसकी लड़की कहीं गई थी, तो किसी के यहाँ भगवान के सत्यनारायण का पूजन हुआ। तो सोचा कि प्रसाद लेकर के चलती हूँ। प्रसाद लिया, फिर अपने घर पे गई। तो जब रात्रि हो गई, घर पे पहुंची, तो उसकी माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात्रि तक तुम कहाँ थी? तो उसने कहा कि एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, मैं वहीं पर प्रसाद लेने के लिए रुक गई थी। तुरंत उसकी माँ ने भगवान के पूजन का व्यवस्था प्रारंभ कर दिया और भगवान से वरदान मांगा, भगवान से मन्नत मांगा कि हे प्रभु, हमारे पति और दामाद को वापस भेज दो, तो मैं पुनः आपके इस पूजन को करूं। क्योंकि औरतें जो होती हैं बहुत जल्दी घबरा जाती है। अगर कोई भी जरा सा भी दिक्कत आया, तुरंत भगवान के पास में मट्ठा फेंकने पहुंच गई। भगवान, हे प्रभु, हमारा ये काम कर देना, तो अगले मंगलवार को आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। ऐसा मन्नत मांग लिया प्रसाद। तो लेकिन हमारे प्रभु बहुत दयालु है, अपने भक्त पे बहुत जल्द ही कृपा करते हैं। ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा प्रेम राधा ने किया था और मीरा ने किया था। ऐसा प्रेम, अटूट प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। तो भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान की कृपा हुई, भगवान प्रसन्न हो गए और राजा को स्वप्न ने कहा कि हे राजन, इन दोनों को छोड़ दो, ये दोनों निर्दोष हैं, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। सुबह हुई, राजा की सभा लगी, दोनों को बुलाया गया। राजा ने जितना धन लिया था उससे 4 गुना ज़्यादा धन दिया और दोनों को नया वस्त्र दिया, जलपान करवाया और बोले, आप आदर के साथ जाओ, कोई डर भय नहीं है। दोनों राज्य से बाहर निकले और प्रसन्न होकर के अपने नगर की तरफ प्रस्थान कर गए। बोले श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथाया 3य अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब जो है श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आपको 4th अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुने। कहे, पुनर्गे प्रवच्छामि श्रुतम निसत्तमा पुरालोकानुको निपंसेनियाम महे जितेन्द्रियम सत्यवादीतायो देवालयम प्रतिनिधिने। अब वो वैश्य जो है मंगलाचरण करके अपनी यात्रा को आरंभ किया कि चलो अपने घर की तरफ चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो भगवान सत्यनारायण ने सोचा, आज चलो इसकी परीक्षा ली जाए कि वास्तव में ये श्रद्धावान है, इसके अंदर कुछ श्रद्धा भक्ति है कि नहीं। किस भेष में आपके दरवाजे पे भगवान आ जाए, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए आपके घर पे दरवाजे पे कोई अतिथि
आपका सगा संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, ब्राह्मण, संत, भिक्षुक, भिखारी जो भी आवे उसका मान सम्मान करें। जो कुछ आपको भगवान ने दिया है उसको जल पान कराइए और आदर के साथ उसको विदा कीजिए, तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न हैं। तो अब जो है भगवान एक दंडी स्वामी का भेष बनाए और उस वैश्य के सामने आए, संत का भेष बनाए और पूछने लगे आकर के कि तुम्हारी नाव में क्या है, जबकि उसकी नाव में सोने चांदी भरे हुए थे, लेकिन भगवान से झूठ बोला कि हमारी नाव में तो लता पत्रा भरा हुआ, यानी पत्र और पुष्प, जबकि उसकी नाव में सोने चांदी आदि भरे हुए थे। तो भगवान से झूठ बोला। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य। ऐसा कह करके वहां से चले गए और जाकर के कुछ दूर पर अपना आसन जमा लिया और बैठ गए। जब वो वैश्य पीछे मुड़ के देखा तो सोने चांदी की जगह पत्र और पुष्प ही भर गया। मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय बाद जब चेतना आई तो उसका दामाद बोला, आपने दंडी स्वामी से झूठ बोला, इसके लिए ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ। हमको उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। अब दोनों दंडी भगवान की शरण में गए और वहां जाकर के भगवान दंडी स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मूढ़ो हम त्वां कथम जाने प्रसीद मायाः यथा विविस्तरयित्राय मां शरणागतम्। हे प्रभु, मैं मूढ़ अज्ञानी आपकी माया को क्या जान सकता हूँ। आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाए, तो मैं क्या जान सकता हूँ। हे नाथ, मेरे अपराध को क्षमा करो। क्योंकि भगवान सबका घमंड तोड़ देते हैं, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। इंद्र को घमंड हो गया था, उनका भी घमंड तोड़ दिया। अर्जुन भीम को घमंड हो गया था और ब्रह्मा जी को घमंड हो गया था, सबका घमंड भगवान ने तोड़ दिया। इसी प्रकार अब उस वैश्य ने ऐसा किया तो बहुत कष्ट पाया। अब भगवान के पास गया तो भगवान प्रसन्न हुए, प्रार्थना किया अनेक प्रकार से। तो भगवान ने कहा, वरम वांछितम नत्वा ददौ हरि और कृपया सप्तदेवेश्च सकलम वांछितम मम। जाओ, तुम्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। भगवान वरदान देकर के वहां से अंदर ध्यान हो गए। और वैश्य जब अपने नाव के पास आता है तो देखता है सोने चांदी जैसे भरे हुए थे वैसे भर गए। अब प्रसन्न होकर के दोनों वहां से चले और कि चलो अब अपने नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं और ये भगवान का प्रसाद समझ के ले लेता हूँ। लालच अभी भी मन में है। तो थोड़ी दूर पहुंचने पर जब घर के पास पहुंच गया तो अपने आदमी को, दूत को बोला कि जाकर के घर पे बताओ कि हम लोग आ रहे हैं। उधर उसकी पत्नी और बेटी सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी, व्रत कर रही थी। जैसे उसकी कन्या ने सुना कि हमारे पति वापस आ रहे हैं, तुरंत भगवान की पूजा छोड़ करके अपने पति को देखने चली आई। उसका पति, भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को जल में अदृश्य कर दिया, गायब कर दिया। अब रोती चिल्लाती हुई वहां पहुंची कि मेरा पति न रहा तो मैं रह करके क्या करूंगी, मैं भी अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। समय बीतता गया। उसकी माँ ने बहुत प्रार्थना किया भगवान से। फिर आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या ने मेरा प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने आई थी, इसीलिए इसको ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ। इनको बोलो कि जा करके हमारा प्रसाद खा करके आवे, तभी इसका पति प्राप्त होगा। तुरंत वो कन्या घर पे गई और भगवान से क्षमा मांगा और भगवान का प्रसाद खाया और उसकी आत्मा तृप्त हो गई और भगवान की कृपा से फिर नदी के किनारे जाकर के पहुंची। उसका पति जल से बाहर आ गया। अब वैश्य सुधर गया और नदी के किनारे अपने सपरिवार बैठ करके विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। और उसी समय से वो वैश्य हर महीने में हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। हर प्रकार का सुख भोग करके अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को गया। बोले श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण वृत्तथायाम चतुर्थो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चलो।
अब